नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई मित्रा प्लस मशीन के संबंध में। तो दोस्तों, अगर आपको भी ई मित्रा प्लस मशीन के अंदर अगर किसी भी प्रकार की कोई भी अगर समस्या आ रही है तो उस समस्या के समाधान के लिए आप CRN नंबर को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपके पास में CRN नंबर है तो आप उसका स्टेटस किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो वर्तमान में जो भी दोस्त या साथी जिनकी आईडी को ई मित्र प्लस मशीन के ऊपर एज ए ऑपरेटर मैप किया गया है, उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वर्तमान में जो भी साथी एज ए ऑपरेटर ई मित्र प्लस मशीन के ऊपर कार्य कर रहे हैं, उन सभी को पता होगा कि वर्तमान में राज्य सरकार की तरफ से निर्देश भी है कि प्रत्येक माह के अंदर कम से कम 10 दिवस आपको ई मित्र प्लस मशीन के ऊपर अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना आवश्यक है। लेकिन कई बार ई मित्र प्लस मशीन तकनीकी या नॉन तकनीकी कारण से भी आपकी ई मित्र प्लस मशीन का अगर सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पाता तो उस कंडीशन में आप फिर इस उपस्थिति को दर्ज करने में असमर्थ रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी ई मित्र प्लस मशीन प्रॉपर तरीके से अगर किसी भी कारण से काम नहीं कर रही है तो उस संबंध में आपको एक पोर्टल दिया गया है। उस पोर्टल के ऊपर जाकर आप की मित्र प्लस मशीन के अंदर जो भी आपको समस्या आ रही है उस समस्या के संबंध में आप उस पोर्टल के ऊपर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और शिकायत दर्ज करने के साथ ही आपको वहां पर एक CRN नंबर मिल जाता है। अगर मैं CRN की बात करूं तो ये कस्टमर रेफरेंस नंबर होता है, अर्थात आपने जो भी शिकायत दर्ज की है उस संबंध में आपको एक तरह से एक टिकट मिल जाता है या एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। भविष्य में आप इसी CRN नंबर या रेफरेंस नंबर के माध्यम से आपने जो शिकायत दर्ज की है उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है उसका आप स्टेटस वहां से देख सकते हैं। साथ ही जैसे ही आप शिकायत दर्ज कर देते हैं या फिर CRN नंबर आपका जनरेट हो जाता है, इस CRN नंबर को विभाग के अधिकारियों के द्वारा उसको ट्रैक किया जाता है, और आपकी मशीन के अंदर जिस प्रकार की प्रॉब्लम है उस प्रकार के जो भी इंजीनियर हैं उनके पास में उस शिकायत को फॉरवर्ड कर दिया जाता है, और फिर वो इंजीनियर आपसे कांटेक्ट करके मशीन के अंदर जो भी समस्या है उसका समाधान कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि किस प्रकार से ई मित्र प्लस मशीन के संबंध में आप अपनी आईडी से CRN को दर्ज कर सकते हैं और साथ ही उसका स्टेटस भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, CRN को दर्ज करने के लिए हम ई मित्रा के मेन डैशबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं, और जैसे ही आप ई मित्रा का मेन डैशबोर्ड ओपन करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का एक मैसेज आपको शो करता है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको शो कर रहा है जो वर्जन 6.1.4 है। अभी वर्तमान में ई मित्र प्लस मशीन के अंदर जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपका 6.1.4 वर्जन है। अगर आपने ई मित्र प्लस मशीन के अंदर इस वर्जन को अगर इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो उस कंडीशन में आपको नीचे एक लिंक दिया गया है। इस लिंक के माध्यम से आप ई मित्रा का जो लेटेस्ट वर्जन है 6.1.4 आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद में आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। और साथ ही दोस्तों, एक जो दूसरा महत्वपूर्ण और निर्देश है जिसके बारे में अभी हमने पहले भी बात की थी कि राज्य सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जो भी ई मित्र प्लस मशीन के ऊपर जो मैप कियोस्क ऑपरेटर है वो माह में कम से कम 10 दिन बायोमेट्रिक उपस्थिति को जरूर दर्ज करे, अन्यथा आपको यहाँ पर 500 रुपये की शास्ति भी आरोपित की जा सकती है। तो इसी के लिए दोस्तों, जब भी आप ई मित्रा का मेन डैशबोर्ड ओपन करते हैं और अगर आपकी आईडी ई मित्र प्लस मशीन के ऊपर मैप है तो उस कंडीशन में आपको इस प्रकार का मैसेज शो करता है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका कियोस्क कोड, उसके बाद में जिस ई मित्र प्लस मशीन के ऊपर आपकी आईडी मैप की गई है उसका सीरियल नंबर, और उसके साथ में जहाँ पर भी वो मशीन स्थापित की गई है उसका एड्रेस, और उसके साथ में आपको नंबर ऑफ डेज अटेंडेंस डन, अर्थात आपने इस महीने के अंदर ई मित्र प्लस मशीन के ऊपर अब तक कितनी उपस्थिति दर्ज कर दी है उसकी संख्या भी आपको यहाँ पर शो करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ओके के बटन पे आप क्लिक करें, और ओके के बटन पे क्लिक करने के बाद अगर आप मेन डैशबोर्ड पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर ही ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है रजिस्टर कंप्लेन। तो आप इस रजिस्टर कंप्लेन का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको CRN के लिए एक पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाता है। इस पोर्टल के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, होम, सर्च एंड न्यू टिकट। तो आपको जो तीसरा ऑप्शन है न्यू टिकट, आप न्यू टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है आपको मिलेगा ई मित्रा प्लस, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे
आपको इसका जो फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर आपकी बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर शो करेगा, जिसमें ई मित्रा का के कोड, उनकी एसएसओ आईडी और ई मित्रा का नाम, उसकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की डिटेल यहाँ पर शो कर रहा है। आप एक बार इस डिटेल को चेक कर लें और उसके बाद में नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर सेकंड स्टेप आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें कंप्लेन जो डिटेल है उसके संबंध में आपको यहाँ पर कुछ डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें आपका कंप्लेन एरिया ई मित्रा दे रखा है। उसके बाद में जो कैटेगरी दे रखी है, कैटेगरी में आपका बाय डिफॉल्ट ई मित्रा प्लस सेलेक्ट है, और उसके बाद सब कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे तो ई मित्रा प्लस मशीन के अंदर जितने भी टाइप की प्रॉब्लम्स आती है वो यहाँ पर एज ए कैटेगरी आपको दे रखा है। तो जिस प्रकार की आपकी समस्या है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक प्रॉब्लम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ से जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पर सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया। अब सॉफ्टवेयर के अंदर भी किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, आपकी एडोब इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा, ऑटो डिप्लॉयमेंट नहीं चल रहा है, या जावा इंस्टॉल नहीं हो रही, या कैश एक्सेप्टर काम नहीं कर रहा है, तो इसमें जो भी आपकी एज ए कैटेगरी आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आप सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है मशीन आईडी। तो आप अपनी जो भी ई मित्रा प्लस मशीन है उसकी आईडी को यहाँ पर टाइप करें और उसके बाद में फैच डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही आप फैच डिटेल पे क्लिक करते हैं तो आपकी मशीन जहाँ पे भी स्थापित है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर शो करेगा। तो एक बार जब भी आप कंप्लेन करें तब इस डिटेल को आप अच्छे से चेक कर लें, अन्यथा किसी और मशीन की यहाँ पर कंप्लेन दर्ज हो सकती है। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट दे रखा है। तो सब्जेक्ट के अंदर आप अपनी शिकायत के संबंध में जो भी आपकी शिकायत है उसके संबंध में शॉर्ट में आप सब्जेक्ट के अंदर आप कुछ भी डिटेल दे सकते हैं। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर सॉफ्टवेयर का इश्यू लिया तो इसके अंदर हमने दे दिया हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है 6.1.4 मतलब ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो इसके रूप में आप कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ पर शॉर्ट में ले सकते हैं। और उसके बाद में डिटेल में अब आपका यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल नहीं हो रहा तो वो किस कारण से नहीं हो रहा है या आपको जहाँ तक समझ में आ रही है समस्या तो उसका आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और उसके बाद में अगर कोई ऐसी समस्या है जिसके संबंध में आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट भी है तो उसे भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर सॉफ्टवेयर के संबंध में बात की, बाई चांस कोई हार्डवेयर है जो चोरी हो चुका है या जल चुका है तो उसका भी आप फोटो खींच के और यहाँ पर चूज फाइल के अंदर सेलेक्ट करते हुए उसे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में ये कंप्लीट डिटेल आप फिल करने के बाद में नीचे आपको सबमिट टिकट का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे आप सबमिट टिकट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको CRN नंबर आपको शो करेगा। तो इस CRN नंबर को आप सेव करके रखें। भविष्य के अंदर आपको इस शिकायत के संबंध में अगर आपको डिटेल देखनी है तो आप इस CRN नंबर के माध्यम से ही आपकी जो भी शिकायत है उसकी स्थिति को आप देख सकेंगे। अब स्थिति को किस प्रकार से देखना है उसके लिए आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिया गया है। इसके अंदर माई टिकट का जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करें। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आप डेट वाइज भी टिकट्स को देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने मल्टीपल टिकट्स यहाँ पर डाले हैं तो आप सर्च करके देख सकते हैं, अन्यथा आप CRN नंबर डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट करें और उसके बाद शो टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही आप शो टिकट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आपकी टिकट की डिटेल शो करेगा, जिसमें आपने कब शिकायत दर्ज की, कस्टमर का नेम क्या था और किस प्रकार की आपकी एरर है, उसका क्या सब्जेक्ट है, वो कंप्लीट डिटेल आपको शो कर देगा और वर्तमान में ये किन के पास में है। और उसके बाद में आपको स्टेटस में प्रोसेसिंग दिखा रहा है। इसके आगे जो ऑप्शन दे रखा है उस पर आप क्लिक करते हैं तो इस जो भी CRN है उसकी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर शो कर देगा कि इसकी बेसिक इन्फो क्या थी और किन्होंने इसको दर्ज किया है। उसके बाद में वर्तमान में इसका क्या स्टेटस है और अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब ये कब और किस तारीख को ये कंप्लेन या CRN दर्ज किया गया। उसके बाद में आप लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको इवेंट लॉग शो कर रहा है कि जब आपने शिकायत दर्ज की उसके बाद में ये शिकायत किन को अलॉट की गई, उसके बाद में किसको अलॉट की गई। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इस शिकायत को अलॉट किया जाएगा और लास्ट में जो भी इस शिकायत के संबंध में जो भी इंजीनियर हैं उनके पास में शिकायत को मूव किया जाएगा। वो इंजीनियर फिर आपसे कांटेक्ट करके जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका समाधान यहाँ पर कर देंगे। दोस्तों, इस प्रकार से आप ई मित्रा प्लस मशीन के संबंध में अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका आप CRN यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं और उसका स्टेटस भी देख सकते हैं।
तो दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आपकी मित्र प्लस मशीन में कोई भी दिक्कत आए तो आप CRN जरूर दर्ज करें, ताकि भविष्य में अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप वहां पर ये चीज़ शो कर सकते हैं कि हमने इस संबंध में ये CRN दर्ज किया था और ये इसका नंबर है। तो दोस्तों इस प्रकार से उम्मीद करूंगा वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।